Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Sheetuvard from Government Middle School, Dudwan, Kupwara. Today's our topic is history from class 6th and chapter is our 5th and part 3rd of chapter 5th. Okay. Today's subtopic is Varna system continued. हमने कल के टॉपिक में जो है वर्ना सिस्टम पढ़ा था, लेकिन वो हमने पूरा डिस्कस नहीं किया था. वर्ना सिस्टम ही ये कंटिन्यूड है. ठीक है. हमने देखा जब क्लासिफिकेशन हुई, वर्ना सिस्टम जब सोसाइटी में बना तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन बना. कौन कैसा काम करता है वैसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, उन लोगों को उनमें डिवाइड किया. ठीक है. लेकिन बाद में प्रीस्टिस ने बोला कि नहीं, ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होगा. ठीक है. जो जैसे शूद्र के घर में अगर कोई पैदा बच्चा हुआ वो शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, ऐसा बोला. अब वो ये ऐसा क्यों बोला? जब पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी पे था, ऑक्यूपेशन पे था, सिंपली टू मेंटेन दियर डोमिनेशन. अपना दबदबा जो है सोसाइटी में, अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए, मानने के लिए हमेशा उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बता दिया कि बर्थ जो जिसके घर में जन्म लेगा वो वैसा ही बनेगा. तो धीरे धीरे जब टाइम गुजरता गया, सेम पीपल वर क्लासिफाइड एज अनटचेबल्स. कुछ को अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाल दिया गया. अनटचेबल्स जो होते हैं अछूत, जिनको छूने से हम वो मानते थे कि हम पल्यूट हो जाते हैं. अब इसमें कौन कौन आए? क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर्स, पीपल हु हेल्प बरियल्स एंड क्रेमेशन. ठीक है. क्राफ्ट पर्सन को भी डाला, हंटर गैदरर भी, और वो लोग जो कोई मर जाता है उसको दफनाने के काम में जो हमारी हेल्प करते हैं लोग, उनको भी इसी कैटेगरी में डाला गया, अनटचेबल्स की. ठीक है. द प्रीस्ट सेड दैट द कंटैक्ट विद दीज पीपल वाज पॉल्यूटिव. तो प्रीस्ट का कहना था जो भी इन लोगों के साथ कंटैक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, उनको भी इसी कैटेगरी में डाला जाएगा. ये अनटचेबल्स हैं, हमें इनके साथ कोई भी कंटैक्ट रखना नहीं है. लेकिन अगर हम सोचें तो ये तो हमारे जो है हमारी हेल्प करते हैं ना सोसाइटी में. सपोज स्वीपर होता है, वो सफाई करता है, तो हमारा काम करता है. गन तो हम डालते हैं, सफाई तो वो करते हैं, तो वो पोल्यूटिंग कैसे हुए? इसी लॉजिक को लेके कुछ लोगों ने, मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट वर्ना सिस्टम लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स. कुछ लोगों ने बोला हम इस वर्ना सिस्टम को नहीं मानते जो ब्राह्मण्स ने बनाया हुआ है. अब रीजंस क्या थे अपोजिशन के लिए, वो मैं बताती हूँ आपको. सम किंग थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट. क्योंकि प्रीस्ट जो थे वो अपर हैंड मानते थे सोसाइटी में, क्योंकि जो सोसाइटी में वो बताते थे वही चलता था. लेकिन किंग्स जो थे, किंग्स ने सोचा हम तो सुप्रीम होने चाहिए सोसाइटी में एज कम्पेयर टू प्रीस्ट. पहला ये रीजन था. अदर फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी बेसिस फॉर डिसाइडिंग वर्ना. कुछ लोगों ने बोला ये अगर किसी में क्वालिटीज है ब्राह्मण की, किसी शूद्र में, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में जाएगा. या ब्राह्मण के किसी में क्षत्रिय के क्वालिटीज है, वो क्षत्रिय में जाएगा. लेकिन बर्थ नहीं हो सकता. बर्थ इज सही बेसिस नहीं है वर्ना सिस्टम को डिवाइड करने के लिए. सम पीपल फेल्ट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल अमंगस्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन. कुछ लोगों ने बोला ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सब इक्वल हैं सब लोग, चाहे ऑक्यूपेशन जो भी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हो, लेकिन हमें उनमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए. अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स. तो जो और भी लोग थे उन्होंने बोला ये गलत बात है, हर किसी को रिचुअल जो है करने का हक होना चाहिए, चाहे वो चारों वर्ना सिस्टम में किसी भी वर्ना सिस्टम को बिलोंग करता हो. शूद्र जैसे हैं, तो जैसे कोई लेडी अगर है वो इन्होंने देखा ना, वुमेन को भी डाला था शूद्र कैटेगरी में. अगर कोई वुमेन जो है वो क्षत्रिय, किसी क्षत्रिय की वाइफ है, तो उसको क्यों डाला है उस कैटेगरी में, शूद्र में? वो रिचुअल परफॉर्म करने का हक उसको भी होना चाहिए. अदर अपोज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अनटचेबिलिटी गलत बात है, हमें किसी भी सोसाइटी में हम सब लोग जो हैं इक्वल होंगे, हमें किसी के साथ भी छुआछात नहीं रखनी चाहिए, गलत बात है. फिर जब नॉर्थ ईस्ट में आ गए हम, इंडिया जैसे असम, मेघालय, मिजोरम जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर देखेंगे हम ये सिस्टम था थोड़ा सा वीक था. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हर जगह पे एक ही टाइम पे एक ही जैसा नहीं ना चलता था. कुछ जैसे हमने नॉर्थ में देखा हमें टेक्स्ट मिला, साउथ में बरियल्स मिले, तो हमें नॉर्थ ईस्ट में जो है हमें इन स्टेट्स में ये सब मिला है. हायर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट शार्प. इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट वर ऑल्सो लो. यहाँ पर प्रीस्ट का उतना इन्फ्लुएंस भी नहीं था सोसाइटी में, और जो डिफरेंसेस थे वो भी उतने ज्यादा नहीं थे. तो वर्ना सिस्टम भी इस कारण से वहाँ पे वीक था, कमजोर था एज कम्पेयर टू जो बाकी एरिया था. ठीक है. तो ये हमने यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हमारा वर्ना सिस्टम हुआ. हमने देखा 4 वर्ना सिस्टम हुए हैं. 4 में ब्राह्मण जो थे वो सुपीरियर ऊपर रखे होते थे, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे थे. वो पहले ये हायरार्की सिस्टम नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने वैसा इसको बना दिया कि हम सुपीरियर हैं, शूद्रा जो है अनटचेबल्स हैं या वो इन्फीरियर हैं सोसाइटी में, वो हमें उनके साथ कंटैक्ट नहीं रखा. ये बाद में हुआ. सबसे पहले मैंने आपको फिर बता रही हूँ मैं आपको, ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंड था 4 ग्रुप को बनाकर. लेकिन लेटर ये इस तरह से इसका जो है वो बाद में सारा का सारा
सिस्टम ऐसा हुआ इंफीरियर और सुपीरियर के इसमें। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट हुआ। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।